नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर किसी मरीज में गुर्दे की कोई सब प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसको देखने के लिए कुछ जांचें होती हैं, जिसमें एक सबसे आसान जांच होता है ब्लड यूरिया और सीरम क्रेटिनिन। हालांकि और मार्कर हैं जो डिसाइड करता है कि गुर्दा कितना खराब है, ईजीएफआर रेट कितना है, गुर्दा कितना फिल्टर कर रहा है। लेकिन सबसे कॉमन जो हम लोग एक डिसाइड करते हैं कि गुर्दे में कितनी कमियां हैं, वो होता है सीरम क्रेटिनिन। तो सीरम क्रेटिनिन क्या होता है कि उसका लेवल, अगर ब्लड की हम जांच कराते हैं, नॉर्मल लेवल जनरली 0.8 से 1.2 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन यदि ब्लड की जांच में उसका लेवल बढ़ता है, क्रेटिनिन क्या होता है कि एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, एक गंदगी होती है जो शरीर में हमारे रुकती है। अगर गुर्दा हमारा सही काम करता है तो वो फिल्टर होकर बाहर चली जाती है और उसका लेवल 0.8 से लगभग 1.2 के बीच में, अलग अलग लैब का थोड़ा सा वेरिएशन कर सकता है, कि लगभग 1 के आसपास होना चाहिए। लेकिन जब इससे बढ़ता है तब हमें पता होने जाना चाहिए कि हमारे गुर्दे पे कोई असर आ रहा है, तो क्या डायलिसिस की जरूरत है। तो केवल क्रेटिनिन लेवल देख के डायलिसिस को डिसाइड नहीं किया जा सकता है। हमेशा जो उनके सिम्टम है उसके अनुसार डिसाइड करते हैं। किसी किसी को 4.5 क्रेटिनिन पे ही डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, किसी की क्रेटिनिन 8 है, फिर भी हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसको अभी हम कंजर्वेटिव रखेंगे, अगर जरूरत होती है तो उसको डायलिसिस पे शिफ्ट करेंगे। तो केवल क्रेटिनिन लेवल देख के डिसाइड नहीं किया जा सकता है। ब्लड में बहुत सारे ऐसे मार्कर होते हैं कि जो डिसाइड करते हैं कि डायलिसिस की जरूरत है कि नहीं है। जैसे फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, यूरिया हुआ। तो इतने सारे मार्कर तो हम नहीं करा सकते। क्रेटिनिन एक आसानी से होने वाला मार्कर है, इसलिए हम लोग क्रेटिनिन करा के देखते हैं कि उसको डायलिसिस की जरूरत है कि नहीं है। लेकिन केवल क्रेटिनिन लेवल पे कहना कि डायलिसिस होनी है, तो ऐसा नहीं है। जब तक हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट को ये नहीं लगता है कि इनकी सांस फूल रही, इनको कोई प्रॉब्लम है, या इस तरह की पेशेंट सीकेडी में चला जाता है, तब वो डिसाइड करते हैं कि अब आपको डायलिसिस की जरूरत है। तो कभी भी अपने मन से डायलिसिस के बारे में ना सोचे। जब भी जरूरत हो और यदि आपको लगता है कि वो क्रेटिनिन आपका बढ़ रहा है, हाँ, एक मार्कर होता है, तो आप तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें। वेट भी ना करें कि अभी 3 पे हम नहीं मिलेंगे, 5 पे मिलेंगे, जब 7 हो जाएगा तब मिलेंगे। तो ऐसा भी नहीं है। जो आपको लगता है कि नॉर्मल लेवल से ऊपर क्रेटिनिन जैसे 1.2 है, तो 1.34 अगर बढ़ रहा है, तो आपको तुरंत अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना पड़ता है। कि इस बात से बिल्कुल ना डरें कि आप नेफ्रो के पास जाएंगे तो आपको डायलिसिस के लिए बोल देगा। जब जरूरत होती तभी वो कहते हैं कि आपको डायलिसिस की जरूरत है। वरना जो भी उसका इलाज है, जो भी तरीका है, कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी भी होती है जिसमें अचानक क्रेटिनिन बढ़ जाता है, तो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं उसको ऑपरेट करके सही करते हैं, क्रेटिनिन नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी एक एआई होता है, किडनी का इन्फेक्शन होता है, उसके कारण बढ़ जाता है। तो क्रेटिनिन लेवल अपने चेक करा के, अब इसमें घबराएं नहीं, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें, और ज़रूरत यदि होती है तो उनकी सलाह से आप डायलिसिस पे कन्वर्ट हो। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।